हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14 का इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इजी एक्सप्लेनेशंस में आज आपको मैं टॉपिक बताऊंगा मीन। तो इसलिए आप बने रहिए हमारे संग शुरू से लेके अंत तक और पूरी डिटेल बताऊंगा कि मीन इस चैप्टर में जो क्लास 10 है उसमें मीन कहाँ मतलब किन किन जगहों पर यूज हुआ है मीन का और कितने फॉर्मूले से हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ मित्तल। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल एसएस सरस्वती क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी के सामने दिया गया है फ्रेंड्स कि मीन है टाइप ऑफ मीन। कितने होते हैं मीन होते हैं तीन प्रकार के। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है शॉर्टकट मेथड, एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता है। ठीक है। शॉर्टकट मेथड होता है लघु विधि। लघु विधि मतलब आप तो सभी जानते हैं कि फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। और स्टेप डेविएशन मेथड होता है पद विचलन। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। क्या है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में एक्स बार इक्वल्स टू में सिग्मा एक्स अपॉन एन। जी एक ऐसा फॉर्मूला बिकॉज आप सभी जानते हैं कि डायरेक्ट में जो मेथड होता है वो भी दो प्रकार से सॉल्व होता है। एक तो मैंने आपके सामने लिख दिया एक्स बार इक्वल्स टू में सिग्मा एक्स अपॉन एन, जहाँ पर एन जो है ना नंबर ऑफ टोटल डिजिट है। मतलब यहाँ पर जितने भी नंबर होते हैं उन सभी का टोटल होता है वो एन होता है और उनका सम करना वो सिग्मा एक्स होता है। ठीक है। सिग्मा का मतलब तो आप सभी जानते हैं सम, और एक्स मतलब कोई डिजिट जो दी गई है ना 5 4 6 7 8 9 ये एक्स हो गई सारी। ठीक है। ये x1 ये x2 x3 x4 इस तरीके से, और इन सभी को टोटल करते हैं तो सिग्मा लग जाता है। एंड n 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। क्लियर। इसलिए मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको लिख दिया है फॉर एग्जांपल फाइंड द मीन। फाइंड द मीन। ठीक है। यहाँ पे लिखा है x बार इक्वल्स टू में 5 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 अपॉन 6। ये तो आपका हो गया फर्स्ट मेथड जिसको मैंने आपको सॉल्व करके रखा है। यहाँ पे इन सभी का टोटल करा 39 आ गया अपॉन 6 डिवाइड करा तो 6.5 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैंने इसको एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दिया। ये फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड का। अब सेकंड मेथड जो होता है डायरेक्ट मेथड में वो कौन सा होता है और वो कब लगता है और उसको पहचाने कैसे। तो उसको कुछ नहीं इतना ज़्यादा कठिन नहीं होता, बस इतना सा करना रहता है कि आप लोगों को ये देखना रहेगा कि यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे केवल एक्स दिया है, वहाँ पर बस ये देख लेना कि वहाँ पर x के अलावा भी और कुछ है। सपोज फ्रीक्वेंसी जिसे हम हिंदी में बारंबारता कहते हैं, बारंबारता है क्या हो। अगर बारंबारता है तो उसका मतलब ये कि इसका सेकंड मेथड यानी डायरेक्ट मेथड का सेकंड मेथड लगेगा। और ये भी देखा जाता है ये बारंबारता में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो चलिए आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया वो भी समझ लेते हैं। देखिए आपके सामने दिया गया है सेकंड पेज पे डायरेक्ट मेथड का सेकंड मेथड जिसमें दिया फॉर्मूला x बार इक्वल्स टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो आप सभी जानते होंगे इस फॉर्मूले को, तो है ना फ्रेंड्स। तो मेरे को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझाऊंगा जो न्यूली पर्सन है यानी न्यूली स्टूडेंट है उनके लिए। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पे कॉलम बना दिया, टेबल बनाई है जिसमें मार्क का एक कॉलम है, मार्क मतलब नंबर्स का, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये STD लिखा है, स्टूडेंट है शॉर्ट में लिख दिया था मैंने। ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो f होगा, फ्रीक्वेंसी हो गई, और जो मार्क्स है वो x हो गया, और fx हमारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूले में दिया गया है। अगर f आ जाता है और x होता है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से करना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ मार्क्स दे दिए 40 आए हैं, 50 आए हैं, 60 70 80। तो उसमें 40 किसी एक स्टूडेंट के आए, 50 किसी 3 स्टूडेंट के आए, 60 किसी 2 स्टूडेंट के आए, 70 किसी 3 स्टूडेंट के, एंड 84 स्टूडेंट्स की। तो इन सभी की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी हमने टोटल करी तो काउंट करने पर हमें पता चला सम करा इनका तो 13 आ गए। तो इसलिए वो हमारी सिग्मा f कितनी हो गई 13। अब सिग्मा fx निकालना है तो सिग्मा fx के लिए f मल्टीप्लिकेशन x करना पड़ेगा। तो 40 का इंटू 1 में करा तो 40, 50 का इंटू 3 में करा तो 150, 60 का इंटू 2 में करा तो 120, 70 का इंटू 3 में करा तो 210, एंड 80 का इंटू 4 में करा तो 320। ठीक है। तो इस तरीके से इनका सबका सम कर दिया तो हमारा सिग्मा fx आ गया 840। क्लियर। तो ऐसे हमारा यहाँ पर हमने x बार इक्वल में सिग्मा fx अपन सिग्मा f रखा, इसमें सिग्मा fx की यहाँ पर 840 लिख दिया एंड सिग्मा f की जगह पर 13 लिख दिया, और इसको हमने डिवाइड कर दिया तो आंसर हमारा क्या आ गया राउंड फिगर करके
यहाँ पे मैंने पॉइंट के बाद है ना राउंड बहुत लंबी डिजिट जा रही थी, तो मैंने उसको राउंड फिगर करके लास्ट के 3 नंबर पे, मतलब ये यहाँ पर है ना 5 आ रहा था, तो मैंने उसको राउंड फिगर करके 6 कर दिया। ठीक है, वो तो आप लोग को मैंने पिछली वीडियो में बहुत बताया, आप लोग खुद जानते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर हमारा सॉल्व हो गया। तो ये था डायरेक्ट मेथड, क्योंकि मीन का फर्स्ट मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, जो कि मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया है। अब आपको यहाँ पर अगर क्लास इंटरवल भी दे देते हैं, क्लास इंटरवल आप समझते हैं ना, वर्ग अंतराल, तो उसमें कुछ नहीं करना रहता, उसको भी निकालने का तरीका होता है जो मैंने आपको पहले भी बताया है। अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा दोबारा से, तो आप समझ लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, जिसको भी 9th का इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं पता, मतलब 9th में जो मीन डिविएशन है, मतलब स्टैटिस्टिक्स जो पढ़ाई गई थी, उसमें किस तरीके के क्या क्या क्वेश्चन थे, वो क्योंकि रिपीट तो होना है 10th में, लेकिन स्टैंडर्ड लेवल पे, बट है ना हमें बेसिक भी क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए अगर आपने 9th की इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी हो, तो हमारे इस वीडियो के ऊपर आई बटन का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आई बटन का ऑप्शन, उसमें 9th की इंट्रोडक्शन की वीडियो हमने डाल दी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर बाय द वे अगर किसी भी कंडीशन के कारण अगर वहाँ शो नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप है ना हमारे नीचे ये हमारे चैनल टैग पे जाइए, हमारे एसएस सरस्वती 10th क्लासेस के चैनल टैग पे, वहाँ पे हमारा 9th का जो एसएस सरस्वती क्लासेस नाम से चैनल बना है, उस पर जाकर आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आ जाइए, हम आपको नेक्स्ट मेथड बताते हैं जो कि है शॉर्टकट मेथड। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे बी नंबर का शॉर्टकट मेथड है, जो कि मीन का दूसरा मेथड है। इसमें फॉर्मूला है एक्स बार इजकल्स में ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पर पहले बता दूं, जो आई है ना, आई एक कोई पर्टिकुलर नंबर है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर नेचुरल नंबर्स है जिसका यहाँ पर अगर वैसे तो उपयोग होता नहीं है, बाय चांस ना के बराबर ही उपयोग है अगर होता है तो, लेकिन यहाँ फॉर्मूले के बीच में दिया गया है इसलिए लिख देते हैं, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो डी आई है ना, डी आई वो क्या है, एक्स आई माइनस की ई। जो एक्स आई है ना वो सिंपल एक्स है, पहले क्लियर कर दूँ, जैसे एक्स ये वाला एक्स है ना, वैसे ही एक्स है वो। ठीक है, एंड यहाँ पर जो डी तो आपको बता ही दिया, एफ तो आप जानते ही भली बात ही फ्रिक्वेंसी होती है यहाँ पर भी, और जो ए दिया गया ना, ए वो हमारा होता है एज्यूम मीन, जिसे हम हिंदी में कल्पित माध्य भी कहते हैं, और डी आई डिविएशन होता है, क्या होता है, डिविएशन, एंड एफ आई फ्रिक्वेंसी होता है, और एक्स आई जो भी मैंने आपको बताया था वो होता है हमारा सिंपल एक्स। बट इन केस अगर आपको यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ क्लास इंटरवल बता दिया था, आप बताया था ना, तो क्या होता है ये शॉर्टकट मेथड जो होता है ना, वो आपको पता किस कंडीशन पे लगता है, जब आपका क्लास इंटरवल ही हो। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ना। तो जब आपके पास क्लास इंटरवल भी है, क्लास इंटरवल, तब आपका ये शॉर्टकट मेथड ज़्यादातर यूज होता है। तो याद है, कभी भी अगर आप नोटिस करें तो आप देखना कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको ज़्यादातर में आपको क्लास इंटरवल ही मिलेगा, क्योंकि क्लास इंटरवल से ही इसके बहुत सारे जो फॉर्मूले के बीच में कुछ कुछ चीज़ें हैं ना वो निकलती हैं, तो वो तभी आके सॉल्व हो सकती है जब तक क्लास इंटरवल होना है ना, इसलिए क्लास इंटरवल को होना जरूरी है। तो इसलिए वहाँ पर जो सवाल में क्लास इंटरवल होता है ना, जो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो भी अंतराल चलता है, उस हिसाब से चलता है यहाँ। तो यहाँ पर वही चीज़ दी गई है। तो जो एक्स आई है ना, एक्स आई हमें निकालना पड़ता है, तो उसका फॉर्मूला ही अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अपर लिमिट तो आप जानते ही हैं 0 से 10, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ 0 से 10, तो ये आदि हमारी है ना अपर लिमिट है, और जी हमारी हो गई लोअर लिमिट। क्लियर? तो इसलिए इसको इस तरीके से देखते हैं, और इस तरीके से आ जाता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, जो होते हैं हमारे क्लास इंटरवल। क्लियर फ्रेंड्स? अब है ना यहाँ पर जी बोला है अपर लिमिट कौन होती है, इस साइड वाली, लोअर लिमिट होती है जी साइड। ठीक है, तो इसमें से जैसे कि अगर इस कंडीशन में आता है तो हमारे पास x की वैल्यू नहीं होती, जो कि यहाँ दिया गया ना, इस तरीके से नंबर्स नहीं होते, वरना मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। तो उसको निकालने के लिए हम इसका फॉर्मूले का यूज करते हैं एक्स आई का, जिसमें लिखा है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, तो क्या करते हैं, इन दोनों को टोटल करते हैं, जैसे 0 और 10 कितने होगा, 10, 10 में 2 का डिवाइड कर दो 5, इस तरीके से हमारी क्या निकलती है, जे एक्स आई। क्लियर? तो जो कि है ना किसके लिए निकालना पड़ता है, डी आई के लिए, जो कि इस फॉर्मूले में रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तभी तो मल्टीप्लिकेशन होगा, बाकी जब आपको क्वेश्चंस आएंगे आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए आ जाइए, अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा तो आ जाइए, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट मेथड में, जिसको मैं आपको विद एग्जाम्पल समझाऊंगा, और उसके थ्रू आपको जे वाला क्वेश्चन नहीं है, अगर इसमें कुछ भी डाउट रह गया हो उसमें भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा जो कि हमारा है स्टेप डिविएशन मेथड, उसमें हमने जो एग्जाम्पल लिया है ना वो इस पे भी निर्भर करता है
जो शॉर्टकट मेथड है उस पर भी डिपेंड करेगा और वो स्टेप डिविएशन मेथड है ना वो भी दोनों पे डिपेंड करता है। तो आ जाओ चलो देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने दिया गया है पेज नंबर 3 में, जो कि सी है स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इसमें ए प्लस एच, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई, यहाँ पे जो यू आई है ना, यू आई वो कुछ नहीं है, चेंजेस कुछ नहीं है। मैं आपको अभी भी बता देता हूँ। जिससे पहला वाला जो फॉर्मूला करा था ना अपने, कौन सा वाला, शॉर्टकट मेथड में, तो उसमें डी आई था ना, डी आई वो यू आई होता है बस। लेकिन भी फॉर्मूले में ना नेक्स्ट चेंजेस आएगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उससे आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई वेयर यू आई में एक्स आई माइनस के ए अपॉन में एच। तो यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा जो एच है ना, यहाँ पर है ना स्टेप डिवीजन में पता बस फर्क यही होता है कि स्टेप डिवीजन का जो फॉर्मूला लगता है तब यहाँ पर है ना यू आई निकालते समय यहाँ पर एच आ जाता है और यहाँ एच आ जाता है, ठीक है। और जो हमारा शॉर्टकट मेथड होता है ना, उसमें बस यहाँ से एच हट जाता है और इसके अपॉन में एच हट जाता है। बाकी ये फॉर्मूला पूरा वैसा का वैसा होता है, क्लियर। तो जो इसी रीजन से मैंने उधर में एग्जांपल नहीं समझाया था, अब मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल समझाऊंगा क्योंकि मैंने आपकी एक्सरसाइज कर लिया है, इससे आपको ढंग से क्लियर भी हो सके, क्लियर। और सेकंड क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। चलो, जैसा कि आपके सामने दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 14.1। तो 14.1 का मैंने क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया है, जो कि आप किताब में देख सकते हैं और बाकी मैंने लिख भी दिया है। आज ये समझते हैं क्या दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। दिया है तो देखिए पढ़ते हैं। कंसाइडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के लिए निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए, जो कि आपके कौन कौन से दिए हैं। एक तो डेली वेजेस ये है और नंबर ऑफ वर्कर्स ये है। मैंने एक्स्ट्रा लिखा नहीं है जानबूझ के, जिससे आपको थोड़ा पेज बच सके, क्योंकि हमें इसी पेज पे पूरा एक्सप्लेनेशन करना था, इसलिए। तो इतना यहाँ तक का इतना क्वेश्चन है और ये आंसर सॉल्यूशन में भी लिखना रहता है, रिपीट करना पड़ता है, इसलिए मैंने यहीं पे दिखा दिया आपको, ठीक है। इसके आगे का मैं बताऊँगा। अब आगे पढ़ते हैं। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि किसी फैक्ट्री में 50 मजदूर होते हैं, वो लोग काम करते हैं, अपनी दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित उन्होंने जो भी काम करा होगा उसके हिसाब से उनकी मजदूरी दी जाती है। तो उन्होंने बोला कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। मतलब हमें अपने अकॉर्डिंग एक अच्छी सी विधि यूज करनी है, ठीक है। हम यहाँ पर है ना, जैसे कि एप्रोप्रिएट मेथड है। एप्रोप्रिएट मेथड मतलब एक उपयुक्त विधि हमें यूज करनी है। जैसे कि सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ स्टेप डिवीजन वाला मेथड। तो यहाँ पर अपन ने जैसे स्टेप डिवीजन का मेथड लिया क्योंकि अपन उसके लिए सवाल ले रहे हैं ना। तो यहाँ पर मैं इस मेथड को यूज करना है। तो इस मेथड का रूल क्या कहता है, ये फॉर्मूला लगेगा अपोज और साथ में यू आई है ना, यू आई जो कि यहाँ पे लिखा है, मैंने कॉलम बनाया है। तो इसका कॉलम हमें इस तरीके से रखना है, ठीक है। कैसे अभी समझाता हूँ। तो यहाँ क्या करा हमने, इंटरवल दिया है, फ्रिक्वेंसी दिया है। अब यहाँ पर हमें एक्स है ना, एक्स आई यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल में दिए, यहाँ पर सिंपल लाइन में दिए क्या, नहीं दिए। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पीछे देखा था, अपर लिमिट लोअर लिमिट वाला, वही फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को शॉर्ट फॉर्म में L2 प्लस L1 से भी शो करते हैं, ठीक है। L2 होता है हमारा अपर लिमिट, L1 होता है लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, L2 जे और जी क्या नाम है, जी लोअर लिमिट है, ठीक है, L1। तो इन दोनों को टोटल करके आप अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका हमारी वो फ्रिक्वेंसी निकाल देगा, ठीक है। फ्रिक्वेंसी नहीं मतलब एक्स आई निकाल देगा, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। अब देखो जैसे कि मैं यहाँ पर एक बार करके दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद करना, मैं हाल के फटाफट कर दूंगा। तो देखो जैसे कि 500 है, ये 520 है, सॉरी 520 प्लस 500 कि अपर जी है लोअर जी है, ठीक है, अपॉन 2 इनका टोटल करो। एक्स आई इजकल्स में कितना आ जाएगा 1020, ठीक है, अपॉन 2, 2 से डिवाइड करो, करा डिवाइड तो कितना आएगा, देखो जरा, देखो 2 5 या 10, ठीक है, 2 आ गया, 202 और 0 वैसा होगा, कितना आ गया हमारा 510, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए 510 आ गया है ना फ्रेंड्स। अब आप यहाँ पे अगर एक तरीके से नोटिस करो तो दूसरा वाला नंबर कौन सा है, 520 540,
ठीक है, इन दोनों को टोटल करोगे तो इसका कितना आ जाएगा 1000, टोटल करने पर 1060 आएंगे, 1060 आएंगे। अब 1060 को क्या कर दो आधा कर दो, यहाँ पे भी क्या करा आधा ही तो करा, 1060 को आप आधा कर दोगे तो हो जाएगा 530, है ना। तो यहाँ पे लिख दो 530। इसी तरीके से 540 और 560 है, इन दोनों को जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 1100, यानी कि 1100 हो गया। 1100 का आधा कर दो, 1100 का आधा कर दोगे तो कितना आना चाहिए 550। जी लीजिए। इसी तरीके से क्या करो इन दोनों को जोड़ो और इनको आधा कर दो, तो वो यहाँ पे लिख दिया, मैं फटाफट लिख देता हूँ जिससे आपको जल्दी हो सके। तो देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, जी क्लास मार्क हमारा निकल गया, एक्स निकल गया। एक्स हमने क्यों निकाला था, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमें एक्स आई की जरूरत थी, और ये फॉर्मूला की क्यों जरूरत है, क्योंकि हमें यू आई की जरूरत है। और आपको तो पता ही है फॉर्मूले में एफ आई मल्टीप्लीकेशन यू आई मांगा गया है। क्या मांगा है, एफ आई मल्टीप्लीकेशन यू आई। तो यू आई निकालने के लिए हमें एक्स आई चाहिए था, ठीक है। अब देखो एक्स आई आ गया ना, अब आगे अब क्या करना है, फॉर्मूला क्या बोलता है एक्स आई माइनस के ए अपॉन में एच। अब यहाँ पर जानने वाली बात ये है कि ए कैसे निकलेगा और एच कैसे निकलेगा, क्योंकि एक्स आई तो हमारे पास दिया गया है और ए निकालने के लिए पता क्या करना पड़ेगा। शायद आपको याद होगा कि ए क्या चीज़ दी गई थी, मैंने पिछले नेक्स्ट पेज पे मैंने लिखा था ना, ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एज्यूम मेथड, जिसे हम कहते हैं हिंदी में कल्पित माध्य। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उसको उन सबको ये तो पता ही होगा कि कल्पित माध्य क्या होता है। कल्पित नाम से बता रहा है कि हमें अनुमान से बताना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो मीन दिख रही है जो हमने निकाली है एक्स वाली निकली है ना, इसमें से हम क्या करेंगे, कोई एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो कि बीच का हो, जी नहीं इधर उधर का, बीच का हो, बीच का हम ले लेंगे नंबर। तो यहाँ पे बीच का नंबर कौन सा है देखिए ध्यान से, यहाँ पे है ना 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 में है ना 2 नीचे के 2 ऊपर के, तो बीच का कौन सा हो गया कि हमारा 550। तो हम 550 नंबर को ले लेंगे। अब आप कहो तो यार ये कैसे, तो चलो मैं एक बात बता देता हूँ आप लोग को। अगर मैं इतना बता दूं, एक शॉर्टकट तरीका बता दूं जिसमें आपकी कभी गलती ना हो, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको याद होगा तो मैंने अभी आपको डायरेक्ट मेथड बताया था मीन का, जिसमें सिंपल वाला बताया था सिग्मा एक्स अपॉन एन, याद है सिग्मा एक्स अपॉन एन। आप वो यहाँ पर अगर यूज़ करो ना फॉर्मूला तो उससे आप ए आसानी से निकाल सकते हो। क्यों, इन सभी का टोटल करके 5 नंबर है, 5 से डिवाइड कर देना, 550 आएगा, गारंटी है। भले ही आप अभी कैलकुलेटर लेके बैठे हो तो कभी सॉल्व करके देखो और गारंटी से जी निकलेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद पहले ही आप लोगों के लिए सॉल्यूशन करके रखा था, तभी मैंने सोचा कि आपको जी ज़्यादा जरूरी है जो बताना चाहिए, आपको ढंग से समझने आना इम्पोर्टेंट है, क्लियर। तो 550 जो है इसमें 550 हम यहाँ पे ले सकते हैं, तो यहाँ पे चाहो तो लिख के रख लो 550 छोटे शब्दों में, या फिर एक ही जगह लिख सकते हो, ठीक है। लिख दिया। अब हमारा देखो एक्स हमें पता ही जी है, 550 हमारा आ गया। एच क्या है, चलो ये भी बता दीजिए। एच वो चीज़ है जो इन दोनों जो क्लास इंटरवल के बीच का डिस्टेंस होता है, यानी कि लेट कर लो। लेट क्या करेंगे हम, लेट ये करेंगे कि ए इज इक्वल्स टू में 550 एंड एच इज इक्वल्स टू में 20, ठीक है जी, ध्यान रखना। अब ये आपको मैं बोल दूं क्यों, क्योंकि जो है ना यहाँ पे क्लास इंटरवल है ना, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 500 से 520, कितना बीच का डिस्टेंस है 20, 520 से 540 कितना डिस्टेंस है 20, तो सभी में ऐसी 20 का डिस्टेंस है, तो वही हमारा एच कहलाता है, क्लियर। यहाँ पर जो इसके अपॉन में ये फॉर्मूला है ना एच, वो एच कहलाएगा, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे करा, तो इसको हमने क्या, ये तो आप जानती कल्पित माध्य होता है, इसलिए लेट लिखना पड़ रहा है क्योंकि माना गया है, क्लियर। अब देखो दोनों मिल गए, अब हमें पता है कि H20 है, तो अब हमें कुछ नहीं करना, अब सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या लगाना है, यहाँ पे x माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। तो क्या मैंने सोचा कि आपको जी ज़्यादा जरूरी है जो बताना चाहिए, आपको ढंग से समझने आना इम्पोर्टेंट है, क्लियर। तो 550 जो है इसमें 550 हम यहाँ पे ले सकते हैं, तो यहाँ पे चाहो तो लिख के रख लो 550 छोटे शब्दों में, या फिर एक ही जगह लिख सकते हो, ठीक है। लिख दिया। अब हमारा देखो x हमें पता ही जी है, 550 हमारा आ गया। h क्या है, चलो ये भी बता दीजिए। h वो चीज़ है जो इन दोनों जो क्लास इंटरवल के बीच का डिस्टेंस होता है, यानी कि लेट कर लो। लेट क्या करेंगे हम, लेट ये करेंगे कि a इज इक्वल्स टू में
550 एंड h इज टू में 20। ठीक है जी, ध्यान रखना। अब ये आपको मैं बोल दूं क्यों, क्योंकि जो है ना यहाँ पे क्लास इंटरवल है ना, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 500 से 520, कितना बीच का डिस्टेंस है 20, 520 से 540 कितना डिस्टेंस है 20, तो सभी में ऐसी 20 का डिस्टेंस है, तो वही हमारा h कहलाता है। क्लियर, यहाँ पर जो इसके अपॉन में ये फॉर्मूला है ना h, वो h कहलाएगा। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे करा, तो इसको हमने क्या, ये तो आप जानती कल्पित माध्य होता है, इसलिए लेट लिखना पड़ रहा है क्योंकि माना गया है। क्लियर, अब देखो दोनों मिल गए, अब हमें पता है कि h20 है, तो अब हमें कुछ नहीं करना, अब सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या लगाना है, यहाँ पे x माइनस e अपॉन h। ठीक है, तो क्या करना है, देखो शॉर्टकट तरीके से मैं अगर आपको एक बता दूं तो आप पूरे कर लेंगे ना दोस्तों, तो कर लेना, क्योंकि देखो अभी क्या है थोड़ा पेज की कमी है, अदरवाइज मैं आपको ढंग से और बताता, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप भी करोगे सामने से तो आपको ढंग से समझने भी आएगा, ये बात याद रखना। हाँ ठीक है, एक्स आई कौन है हमारा यहाँ पे पहले नंबर पे 510, तो 510 है ना, क्योंकि हमें पहली लाइन के लिए चाहिए यू आई है ना, तो 510 है एक्स आई। यहाँ पे देखो 510 माइनस ए 550 है, जो कि सभी में कॉमन रहेगा, और एच भी कॉमन रहेगा 20। ठीक है, 510 में से 550 गए, कितने बचेंगे, माइनस की 40 डिवाइडेड बाई 20 है ना, है। अब 20 में से 40 गए तो कितने बचेंगे भाई साहब, माइनस के 2 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बचेंगे ना, माइनस के 2 बचेंगे ना। ये यू आई के आगे बता रहा हूँ, यहाँ पर तो मैं क्या वो सॉल्यूशन करने वाला हूँ एक्स बार वाला, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ नहीं करा, पहले क्लियर कर दूँ, लेकिन आगे एक्सरसाइज में अच्छे से पेज भर के करूँगा मैं, सॉल्यूशन ढंग से करना है आप लोगों को भी। तो यहाँ पे बता दिए यू आई कैसे निकलता है, 510 में से 550 माइनस करे, एच कितना 20 और डिवाइड कर दो, तो देखो ऐसे कर 510 में 550 गए, 40 बचे माइनस के, तो 20 से डिवाइड कर दे तो माइनस के 2 बचे, तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस के 2। ऐसे ही 530 है, 530 में से 550 गए, पहले देखो 530 में से 550 गए, कितने बचे 20, कौन से माइनस के पॉजिटिव, यहाँ तो बड़ा नंबर तो माइनस का है ना, इसलिए माइनस के 20 अपॉन एच कितना है 20, 20 में से 20 गए तो कितने बचे 1, तो माइनस के 1 बचे, आ गया। अब ऐसे ही ये 550 550 में से 550 गए, कितने बचे 0, और किसी भी नंबर का 0 में डिवाइड करें तो 0 ही होना है, चलो खेल खत्म। ऐसे ही 570 है, 570 में से 550 गए, कितने बचेंगे, 570 में से 550 गए 20 बचेंगे, कौन से नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव, बिकॉज 570 बड़ा नंबर है 550 से, तो पॉजिटिव के बचेंगे 20 और डिवाइड पॉजिटिव के बचेंगे हमारे क्या 20, डिवाइड मार दो 20 से, कितना बचा 1, कौन से पॉजिटिव 1। ऐसे ही 590 मतलब 590 में से 550 गए, कितने बचेंगे, 590 में से 550 गए, कितने बचेंगे 40, पॉजिटिव 40, तो 20 का डिवाइड मार दो पॉजिटिव 40 से, तो कितने बचे 2 पॉजिटिव के, तो इस तरीके से निकल गया। अब देखिए इन सभी को टोटल करोगे तो यहाँ पर देख रहा है ये 0 होगा, ठीक है, आएगा 0, आ गया। अब इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, एफ आई यू आई। अब देखो यू आई हमें पता चल गया क्या है, अब हमारे पास एफ आई भी है यू आई भी है, तो इस तरीके से हम फॉर्मूले में जो सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए, जो कि मैंने यहाँ लिख के रखा है, तो वो हमारा क्या आसानी से निकल जाएगा, और सिग्मा एफ आई तो हमने यहाँ टोटल करके रखा ही है, तो फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ए भी हमें पता है कौन सा है, ए हमारा 550 है और एच हमारा 20 है, तो हमारे को फॉर्मूले के हिसाब से पूरी चीज़ें मिल गई ना। बस इतना याद रखना, जिस स्टेप डिविएशन में एच आता है यहाँ पर, और एक ये इस फॉर्मूले में यू आई के, ठीक है, बट है ना जो हमारा शॉर्टकट मेथड होता है ना, उसमें एच हट ही आता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है, बाकी वैसा का वैसा रहता है। तो अब क्या है यहाँ पर, और हाँ ये भी बता दूँ, ये क्वेश्चन में साफ लिख के आएगा कौन से मेथड से करना है, इससे आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन करना है, एफ आई कौन है जी, यानी कि ये एफ आई, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है इसमें, ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करना, कंफ्यूज नहीं हो जाना, ध्यान रखना। अब देखो 12 का डिवाइड, अब 12 का मल्टीप्लाई माइनस के 2 में करो, कितना आ जाना चाहिए, 12 का पढ़ा दूसरी बार में कितना आ गया, माइनस के 24, ठीक है, माइनस है ना इसलिए माइनस लग गया, 14 का इंटू माइनस के 1 में करो, माइनस के 14, ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई 0 में करा 0, आगे समझ, 6 का इंटू 1 में करा 6 पॉजिटिव,
10 का इंटू 2 में करा, 10 का इंटू 2 में करा पॉजिटिव 20 हो गया। ये नेगेटिव वाली जोड़ दो, पॉजिटिव वाली जोड़ दो एक तरफ, फिर उसके बाद माइनस कर देना। नेगेटिव वाली जोड़ी तो माइनस के क्या आ गए 38 यानी 38, एंड पॉजिटिव वाली जोड़ी तो पॉजिटिव के कितने आ गए 26, कितने आ गए 26। तो अब इसमें देखो बड़ा नंबर कौन सा है नेगेटिव वाला, और छोटा नंबर कौन सा है पॉजिटिव वाला। तो यहाँ पर जो बड़ा नंबर कौन सा नेगेटिव वाला है ना, तो साइन भी यहाँ पर नेगेटिव आएगा, पहले याद रखना। तो पहले ही नेगेटिव लगा देता हूँ। अब 38 में से 26 गए, कितने बचेंगे भाई साहब, बचेंगे 12, बच गए। तो जी हमारा आ गया सिग्मा एफ आई यू। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन में अकॉर्डिंग क्या है फॉर्मूला, एक्स बार इक्वल्स में ए प्लस के एच, ठीक है, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, यहाँ पर है ना एफ आई का पहले टोटल करके रख लेना। ठीक है, चलो एक्स बार इक्वल्स में ए कितना जो हमने रेड करा था 550, ए वही आएगा जो यहाँ पर यू आई में फॉर्मूले में यूज करा गया। ठीक है, प्लस एच कौन सा है 20 ब्रैकेट ओपन, जी हमने पहले करके रखा सॉल्व कितना माइनस के 12 सॉरी अपॉन सिग्मा एफ आई कहाँ है 50। ठीक है, अब इसको अपन है ना यहाँ आगे चला देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, पहले नंबर यहाँ देख लें दोस्तों, है ना, देख लें। देखो जैसे कि एक्स बार इक्वल्स में 550 प्लस जी 20 है ना, मल्टीप्लाई में तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे या काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मल्टीप्लाई में है ना 20 इसकी, तो यहाँ पर है ना ये एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं। ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई इससे कर दो तो कितना आ जाएगा माइनस के 24/5 आ जाएगा, 24/5 ऑफकोर्स आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है 5 का डिवाइड है ना 24 में दे दो, और जो माइनस है ना ब्रैकेट खोल दोगे ना तो माइनस बाहर आएगा, पॉजिटिव में इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस का तो नेगेटिव हो जाएगा साइन। तो एक्स बार इक्वल्स टू में 550 माइनस, अब डिवाइड मारो 24 में 5 का डिवाइड मारो, 24 में 5 का डिवाइड मारो तो 4.8। ठीक है, और 8 के बाद कितने भी जीरो लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वो तो 8 है ना तो जीरो ही माना जाता है बाद में। ठीक है, तो 4.8 हो गया, तो ये अपना आंसर आ गया, इतना आ गया। अब इसमें इसको माइनस कर दो, अब 550 में से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाना चाहिए 545.2 या 20 कह दो। ठीक है दोस्तों, आगे समझने बात मेरी अच्छे से क्लियर होगी ना। तो देखा इस तरीके से क्या होता है अपना, ये क्या आ गया जो रुपए में, पहले बता दो रुपए में, तो रुपए में बात होगी ना, INR नंबर रुपए ये लगाना मत भूलना, नंबर बहुत काट लेते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ हमारा एक्स बार कितना आ गया 545.20। दोस्तों घबराने की बात नहीं है, क्योंकि देखो मैंने आपको है ना सॉल्यूशन एकदम डिटेल में बताया है। अगर आपको कोई भी डाउट है ना अभी तुरंत में कमेंट कर देना, ज़्यादा सोचना मत, कमेंट करके बताना कि सर मेरे को उसमें डाउट हो रहा है, तो मैं आपको कमेंट में ही आपको है ना उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। ठीक है, अदरवाइज मेरे ख्याल से आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ पूछने की, बल्कि आप मुझे धन्यवाद कहेंगे जिस सवाल मैंने इतने अच्छी डिटेल में बताया। पर मेरे को धन्यवाद की जरूरत नहीं है, मेरे को बस जरूरत है कि आपको जी समझ में आ गया कि नहीं, बस इतना बोल देना कि सर मेरे को समझ में आ गया, तो मेरे को बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जैसे कि अगर आपको जी क्वेश्चन में मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन जो वीडियो है मैंने आपको मीन का जो टॉपिक है अच्छे से बता दिया है। ठीक है, तो मीन के टॉपिक में, और हाँ एक और बात, यहाँ पर देखो जी है ना जिस तरीके से ये तालिका बनाएगी पूरी टेबल, ये टेबल सेम टू सेम वैसे ही बनेगी, किसमें शॉर्टकट मेथड में, किसमें बनेगी शॉर्टकट मेथड में। बस फर्क ये है कि यहाँ से एच हट जाएगा, यहाँ से भी जी फॉर्मूले से भी एच हट जाएगा और यहाँ से भी एच हट जाएगा, एक्स आई माइनस के ए होगा, बस सिंपल इतना, एक्स आई माइनस के ए। यहाँ पे यू आई है ना, यू आई ये तो ऐसे नाम के लिए लगा है, यू आई की जगह डी आई भी ले सकते थे, ऐसा नहीं है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डी आई भी ले सकते हो। ठीक है, वो तो है ना फॉर्मूला है बस ऐसे, लेकिन यहाँ डी आई लोगे तो फॉर्मूले में भी डी आई लिखना, यहाँ पर यू आई लिख रहे हो ना, यहाँ पे डी आई लिखना पड़ेगा। क्लियर, तो आपको जैसे समझने आ गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अब आपको है ना नेक्स्ट इंट्रोडक्शन की जो वीडियो है जो कि मीडियन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।